So our next topic is the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli. This Union Territory lies between Gujarat and Maharashtra. So ये गुजरात and महाराष्ट्र के बीच में है. It is made up of about 17 villages. So इसमें ये जो यूनियन टेरिटरीज है इसमें 70 विलेजेस आते हैं. सिलवासा इज़ द कैपिटल, यहाँ की कैपिटल है. लाइक दमन एंड दियो, दिस वाज आल्सो एन ओल्ड पोर्चुगीज़ कॉलोनी. तो ये भी पहले एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी. मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ हिली एंड कवर्ड विद फॉरेस्ट. ज़्यादातर जो एरिया है यहाँ पे वो हिली एरिया है, इसलिए फॉरेस्ट से कवर है. The Daman Ganga flows through this area and is used as a means of transport. So यहाँ पे भी कौन सी रिवर फ्लो करती है? दमन गंगा. Rice and ragi are grown on trace fields. Wheat and sugar cane are also important crops, and farming therefore is a major occupation here. Timber production from the forest is another important activity. So यहाँ rice, ragi एंड वीट, शुगर केन क्रॉप्स उगाई जाती हैं. सो फार्मिंग यहाँ की मेजर ऑक्यूपेशन है. एंड टिम्बर वुड जो होती है उसका प्रोडक्शन भी फॉरेस्ट से किया जाता है, वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है. नेक्स्ट स्टेट इज़ महाराष्ट्र. इट्स कैपिटल एंड अदर सिटीज़. द ह्यूज सिटी ऑफ मुंबई विच इज़ द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया. जो कि मुंबई यहाँ की कैपिटल है और ये बहुत ही ह्यूज सिटी है. सो ये सेंटर है ट्रेड और बिजनेस का. इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट. इट इज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज़ इन द स्टेट. और ये जो स्टेट है वो वेस्टर्न कोस्ट में है महाराष्ट्र की, और ये यहाँ की बाकी सिटी से बहुत डिफरेंट है. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री कम टू लिव एंड वर्क हियर. पूरी कंट्री में से यहाँ पे लोग आते हैं रहने और काम करने के लिए. Other places are Aurangabad, which has famous historical rock caves. So औरंगाबाद यहाँ की अदर इम्पॉर्टेंट सिटी है जो कि फेमस है यहाँ के हिस्टोरिकल रॉक केव्स के लिए. नियर बाय नासिक एंड नागपुर, नॉन फॉर ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस. नासिक एंड नागपुर के ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस बहुत फेमस है. एंड द हिल टाउन्स ऑफ महाबलेश्वर एंड लोनावला, जो यहाँ के हिल टाउन है महाबलेश्वर एंड लोनावला. एंड पुणे इज़ एन इंडस्ट्रियल सेंटर. रिवर्स यहाँ है मेनली द रिवर्स तापी, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा flows across the state. Natural vegetation, the western ghats that run along the west coast have forest which have huge tree and small shrubs. So यहाँ की जो वेजिटेशन है महाराष्ट्र की बहुत यहाँ पे वेरी टाइप की डिफरेंट, मतलब काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की अकॉर्डिंग टू प्लेसेस. And here is a picture of the Gateway of India, built a century ago in honor of the visit of the British King and Queen to Mumbai and other places. उनके जो ब्रिटिश किंग एंड क्वीन थे उनके आने के लिए उनके ऑनर में ही ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था. एंड हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ मरीन ड्राइव, जो कि एक रोड है जो सी के अलॉन्ग बनाई गई है, कर्व रोड. और नेचुरल वेजिटेशन यहाँ की बात करें आगे और, तो वेस्टर्न घाट्स में तो फॉरेस्ट हैं जहाँ पे ह्यूज ट्रीज एंड स्मॉल श्रब्स पाए जाते हैं, लेकिन बैम्बू एंड मैंगो ट्री आर ऑल्सो अबंडेंट. एंड ईस्ट साइड में ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट द एरियाज बिकम्स ड्रायर, सो देयर इज़ सम थॉर्नी वेजिटेशन. सो ईस्ट साइड में जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एरिया ड्रायर है यहाँ पर, तो यहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन भी पाई जाती है. मार्शीज लैंड अलोंग द कोस्ट विल हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो मार्शी एरिया जो हैं वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. क्रॉप्स मेनली राइस, शुगर केन, ऑयल सीड एंड ग्राउंड नट्स मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की. और कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे. ऑक्यूपेशंस, द स्टेट हैज़ पीपल इन लार्ज वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन. यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो भी बहुत लार्ज वेराइटी है यहाँ पे. पीपल इन द विलेजेस आर एंगेज इन फार्मिंग. गाँव में रहने वाले लोग फार्मिंग करते हैं. इन सिटीज़ लाइक मुंबई एंड पुणे पीपल वर्क इन मैनी ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज. सिटीज़ में रहने वाले लोग फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज में काम करते हैं. द स्टेट हैज़ इंडस्ट्रीज़. यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक टेक्सटाइल मेकिंग, शुगर मिल्स, electronic industries, chemical factories and the film industry.
जिसमें 100 of peoples work in these. And did you know the Dabbawala in Mumbai transport lack of tiffins carriers from homes to office every day? यहाँ पे जो डब्बा वाला है मुंबई में, वो लोगों के घरों से खाना ले जाके ऑफिस में देते हैं रोज, punctually and without any error. And their work is so admired for efficiency that it is studied at Harvard University. Next is Goa, capital and other cities. Panji is the capital of Goa, is on the Mandovi River. Goa is one of the smallest state in India. India की smallest state है Goa. It was also a Portuguese colony earlier. The other cities here are Marmagao and Matgao. And rivers है, the Mandovi is the main river that flows through the state, the other being the Zuari. यहाँ पे आपको पिक्चर में शो किया हुआ है an old style family home influenced by the Portuguese. Notice the red tiles roof and open yards. Natural vegetation here are light forests near the path that are close to the Western Ghat. The rest of the land is sandy coastline that has coconut trees. So natural vegetation यहाँ पर mainly जो लैंड है सैंडी एरिया है, वहाँ पे कोकोनट ट्रीज पाए जाते हैं. एंड वेजिटेशन की बात, फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ बहुत ही लाइट फॉरेस्ट है. क्रॉप्स कोकोनट ग्रो अलोंग द कोस्ट. अदर क्रॉप्स आर कैशू, राइस एंड रागी. Occupation is agriculture, forestry and mining are the main occupation. Fishing is also common. Several people also work in the hotel industry and related jobs as the place is popular tourist spot. Because गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग होटल इंडस्ट्री में ही वर्क करते हैं. एंड फिशिंग भी यहाँ बहुत कॉमन है. एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग तो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पर. और हियर इज़ द पिक्चर ऑफ द Basilica of Bom Jesus. God Jesus has a casket with preserved body of Saint Francis Xavier, a famous Christian monk from Europe. उनकी बॉडी जो है वो आज भी इस चर्च में है जो कि गोवा में है. सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू.